Welcome to DU की पढ़ाई subscribers. So in this lecture we are going to study chapter 4 of our skill enhancement course political leadership and communication. तो चौथा चैप्टर का नाम है एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप रिसर्च इशूज़ एंड चैलेंजेस। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम समझेंगे कि सर्वे रिसर्च क्या होती है, पॉलिटिकल सर्वेज क्या होते हैं, ओपिनियन पोल क्या हैं और एग्जिट पोल्स क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम फिर समझेंगे कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ एंड चैलेंजेस इन कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप। तो कम्युनिकेशन और लीडरशिप के क्षेत्र में इस समय पे यानी कंटेम्प्रेरी टाइम्स पे क्या चैलेंजेस हैं, चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं और इश्यूज़ क्या क्या हैं इनमें। ठीक है, दीज आर द टू मेन टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर इन दिस चैप्टर। तो ये जो चैप्टर होगा इसे हम 2 वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम पहला वाला टॉपिक डिटेल में पढ़ेंगे पूरा, और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम सेकंड वाला टॉपिक कवर करेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आपको सारे अपडेट्स और नोटिफिकेशंस वहाँ पे मिलते रहेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डीएम भी कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन आवर व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल फॉर द नोट्स, लेक्चर्स एंड PYQs ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि रिसर्च क्या होती है और टाइप्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं। तो 3 मेन टाइप्स ऑफ रिसर्च हमने देखा था, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव एंड मिक्स्ड रिसर्च मेथड। तो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड के अंदर हमने एक एग्जांपल लिया था सर्वे एंड पोल का। तो सर्वे जो होता है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड होता है, जिसमें हम संख्यात्मक डेटा को कवर करते हैं, बेसिकली कलेक्ट करते हैं, और उसी को हमें इसे डिटेल में पढ़ना है। सर्वे रिसर्च क्या होती है, एक बेसिक सी डेफिनेशन की बात करेंगे। सर्वे रिसर्च इज़ अ मेथड ऑफ सिस्टमेटिकली कलेक्टिंग डेटा फ्रॉम अ सैम्पल ऑफ इंडिविजुअल्स। तो सर्वे रिसर्च क्या होती है, डेटा कलेक्ट करने का एक सिस्टमेटिक माध्यम है। किससे डेटा कलेक्ट करना होता है, इंडिविजुअल से, लोगों से। किस चीज़ पे कलेक्ट करना होता है, उनके ओपिनियंस को समझने के लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं, उनके वोटर बिहेवियर को समझने के लिए हम डेटा कलेक्ट करते हैं, और पॉलिटिकल कैंपेन्स की इस इफेक्टिवनेस क्या रही इसको मेज़र करने के लिए डेटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, सो सर्वे रिसर्च इज़ अ systematic method of collecting data from the sample of individuals to understand public opinion, voter behavior and effectiveness of political campaigns। तो ये सारी चीज़ें समझने के लिए हम सर्वे करते हैं और सर्वे के थ्रू रिसर्च करी जाती है। और इसमें मेनली 2 टाइप्स ऑफ सर्वे आते हैं, एक होता है ओपिनियन पोल एंड एक होता है एग्जिट पोल। आगे हम दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। एंड नेक्स्ट, political surveys are a common tool used to gauge public opinion on political issues and candidates। तो जो पॉलिटिकल सर्वेज होते हैं, राजनीतिक सर्वेक्षण होते हैं, सर्वे को हिंदी में बोलते हैं सर्वेक्षण। तो राजनीतिक क्षेत्र से संबंधित जो भी सर्वेक्षण करे जाते हैं उनके थ्रू यही पता लगाने की कोशिश करी जाती है कि जनता की राय क्या है, पब्लिक का ओपिनियन क्या है, जनता क्या सोचती है किसी भी राजनीतिक मुद्दे को लेकर के या फिर किसी भी पॉलिटिकल कैंडिडेट को लेकर के। ठीक है, और जो सर्वेस होते हैं वो टिपिकली एक सैंपल ऑफ पॉपुलेशन पे कंडक्ट किया जाता है। अब देश में करोड़ों लोग रहते हैं, तो हर व्यक्ति से जाके सवाल तो पूछा नहीं जा सकता कि आप किसी कैंडिडेट के बारे में क्या सोचते हैं। तो अगर किसी एरिया में हमें सर्वे करना है तो उसमें बेसिकली कुछ रीजन्स में जाके कुछ लोगों से सवाल किए जा सकते हैं और उनसे पूछा जा सकता है अलग अलग डिफरेंट जोन्स में जा कर के, और फिर वहाँ से जो रिज़ल्ट निकल कर के आएगा सर्वे का उसे हम पूरे एरिया के लिए एप्लीकेबल मान लेते हैं। इस प्रकार से these surveys works and the results are then extrapolated to represent the broader population। और पॉलिटिकल सर्वेज जो होते हैं वो इलेक्शन से पहले भी कंडक्ट कराए जा सकते हैं या फिर इलेक्शंस चल रहा हो उस दौरान भी कंडक्ट कराए जा सकते हैं, इलेक्शंस के बाद भी हो सकते हैं ये सारे सर्वेज। ठीक है, और मैथडोलॉजीज़ की हम बात करेंगे। पॉलिटिकल सर्वेज में कई टाइप्स के थ्रू सर्वे करने की कोशिश करी जाती है। पहला है फेस टू फेस इंटरव्यूज़, जब मीडिया ग्राउंड पे जाती है। आपने देखा होगा इलेक्शंस के टाइम पे, बिफोर द इलेक्शंस मीडिया इज़ ऑन द ग्राउंड। सारे मीडिया चैनल्स के जो पत्रकार हैं वो अधिकतर ग्राउंड पे होते हैं और वहाँ पे लोगों के 10, 15, 20 लोगों के किसी भी पर्टिकुलर इलाके के इकट्ठा करके उनसे इंटरव्यू कर रहे होते हैं, प्रश्न कर रहे होते हैं कि कौन चुनाव में जीतने वाला है, इस इलाके के सांसद को लेकर के या विधायक को लेकर के आपकी क्या सोचना है, और किन मुद्दों पे आप वोट करने वाले हैं, किन चीज़ों को आप ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं, शिक्षा ज़्यादा ज़रूरी है,
या धर्म ज़्यादा ज़रूरी है, या जाति ज़्यादा ज़रूरी है, या आपको बिजली चाहिए, या गांव में सड़क नहीं है इसलिए वोट देंगे। ऐसे सारे सवाल करे जाते हैं रिसर्च में, सर्वे में करते वक्त। और दूसरा फिर इसमें इस्तेमाल किया जाता है टेलीफोन सर्वेज़ का। तो कई बार जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, अपना कैंडिडेट उतारने से पहले, लोगों को टिकट देने से पहले उनके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं कि किसको टिकट दिया जाए, किसको ना टिकट दिया जाए। तो वो लोगों को कई माध्यम से कांटेक्ट करने की कोशिश करती हैं और उनसे समझने की कोशिश करती हैं कि लोग क्या सोचते हैं, किस कैंडिडेट को उतारा जाए मैदान में तो वो जीत सकता है। तो टेलीफोन कॉल्स करी जाती हैं इन पार्टीज़ के द्वारा, जिसमें एक ऑटोमेटेड सिस्टम की आवाज़ होती है और उसमें बोला जाता है कि हेलो जी, नमस्कार, आने वाले चुनाव में आप कांग्रेस की तरफ से या फिर बीजेपी की तरफ से अपना विधायक किसको चुनना पसंद करेंगे। गजोदर प्रसाद के लिए 1 दवाएँ, सुगीलाल के लिए 2 दवाएँ, फूलन देवी के लिए 3 दवाएँ। सो दिस इज़ हाउ टेलीफोन सर्वेज वर्क्स। और फिर उसके बाद फिर ऑनलाइन सर्वेज इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मेथडोलॉजी के अंदर, जो भी आपने कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखा होगा। यूट्यूब के ऊपर सर्वे हो रहे होते हैं कि आप अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी को, राहुल गांधी को, या फिर ममता बनर्जी को। और फिर उसमें मैट्रिक्स दिखती है कि 50% पीपल अब 50% आंसर्ड नरेंद्र मोदी और 30% पीपल आंसर्ड राहुल गांधी, लाइक दैट। इसी तरीके से डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर, ट्विटर के ऊपर या फिर इंस्टाग्राम के ऊपर ऑनलाइन सर्वेज कंडक्ट कराए जाते हैं, पॉलिटिकल सर्वेज होते हैं। तो ये सारे मेथड्स का इस्तेमाल करके सर्वे किया जाता है। अब हम टाइप्स ऑफ सर्वे रिसर्च की हम बात करेंगे, जिसमें जो 2 मेन टाइप्स ऑफ सर्वेज हैं, ओपिनियन पोल एंड एग्जिट पोल्स, इसके बारे में डिटेल में देखेंगे एक एक करके। सो लेट्स फर्स्ट लुक टुवर्ड्स ओपिनियन पोल। आपको अगर वर्ड से ही समझ में आ रहा हो तो बेटर है, वो क्योंकि ओपिनियन का मतलब होता है कि जनता की राय। जब ओपिनियन का बेसिक मतलब यही है कि राय क्या है, और राय किसी जनता की सोच को समझने के लिए जो पोल्स कंडक्ट किए जाते हैं उसी को हम बोलते हैं ओपिनियन पोल। तो ओपिनियन पोल एक प्रकार का सर्वे है। ओपिनियन पोल इज़ अ सर्वे जो कि कंडक्ट किया जाता है, दैट इज़ कंडक्टेड टू गेज पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन को समझने के लिए किस चीज़ पर, ऑन अ पर्टिकुलर इशू और अ कैंडिडेट, किसी भी पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर के या फिर किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट को लेकर के जनता का क्या सोचना है, बेसिकली उनके ओपिनियंस क्या है, उसको समझने के लिए जो सर्वे करा जाता है उसको हम बोलते हैं ओपिनियन पोल। ठीक है। एंड ओपिनियन पोल्स आर टिपिकली कंडक्टेड बिफोर इलेक्शंस बाय पोलिंग ऑर्गेनाइजेशंस और न्यूज़ आउटलेट्स, एंड दे आर डिजाइन्ड टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रॉडर पॉपुलेशन। और ये जो ओपिनियन पोल्स होते हैं इनको जनरली इलेक्शन से पहले कंडक्ट करा जा सकता है या फिर कब किसी भी टाइम पे करे जा सकते हैं, पर जनरली दे आर मेन ड्यूरिंग एन इलेक्शंस और बिफोर द इलेक्शंस। और जो मीडिया आउटलेट्स होती हैं, न्यूज़ आउटलेट्स होते हैं, पोलिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, ओवर द फ़ोन या फिर ईमेल के थ्रू, ऑनलाइन या क्वेश्चनएयर्स, डिफरेंट इंटरव्यूज़ के थ्रू ये जो क्वेश्चंस राइज करते हैं और फिर डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ओपिनियंस कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ओपिनियन पोल का ऑब्जेक्टिव होता है टू एसेस द पब्लिक ओपिनियन को मेज़र करने के लिए, समझने के लिए, ऑन अ पॉलिटिकल कैंडिडेट, ऑन अ पॉलिसी और ऑन एनी इशू। प्रेडिक्ट द इलेक्टोरल आउटकम्स, संभावित इलेक्टोरल आउटकम्स क्या हो सकते हैं, सरकार किसकी बन सकती है या किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है या नहीं, इससे रिलेटेड प्रेडिक्शंस करी जाती है। एंड इट प्रोवाइड इंसाइट्स फॉर द स्टेक होल्डर्स, इन्फॉर्म पॉलिटिकल स्ट्रेटजीज एंड रिफाइन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन अप्रोचेस। जैसे अगर किसी एरिया के अंदर पहले अगर ओपिनियन पोल कर लिया जाए और वहाँ पे लोग बताएं, ज़्यादातर लोग, कि यहाँ पे शिक्षा बड़ी प्रॉब्लम है या फिर यहाँ पे सड़क नहीं है, तो अगली बार जब कोई पॉलिटिकल लीडर उस एरिया में जा रहा है तो वो अपने भाषण में ये बोल सकता है कि जी हम जीत करके आएंगे चुनाव में, हमको वोट दीजिए तो हम सड़क बनवा देंगे। सो दिस इज़ हाउ थ्रू ओपिनियन पोल एंड अ लीडर कैन रिफाइन देयर कम्युनिकेशन स्ट्रेटजीज और वोट बटोरने की कोशिश कर सकता है। एडवांटेजेस फिर हम देखते हैं इसके, ओपिनियन पोल के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो कई सारे फ़ायदे हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट, इट इंगेजेस द पब्लिक सेंटिमेंट। ओपिनियन पोल प्रोवाइड अ स्नैपशॉट ऑफ पब्लिक ओपिनियन ऑन वेरियस इशूज़, कैंडिडेट्स और पॉलिसीज़। तो ओपिनियन पोल्स जो होते हैं वो पब्लिक के ओपिनियन को लेकर के हमें समझ प्रदान करते हैं, किसी भी इशू को लेकर के
जैसे अगर यूसीसी है तो उसको लेकर के अगर पोलिंग करी जा रही है, सर्वे करा जा रहा है, तो समझ में समझा जा सकता है कि यूसीसी पर लोगों का क्या सोचना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे लोगों का क्या सोचना है, या फिर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पे लोगों का क्या सोचना है, या फिर अगर कोई कैंडिडेट है, कोई बहुत भ्रष्ट आदमी है या फिर कोई बहुत अच्छा आदमी है, उसको लेकर के भी सर्वे करा जा सकता है और उसमें लोग रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि यस ही इज़ अ वेरी गुड लीडर और ही कैन नॉट बी अ गुड लीडर लाइक दैट। तो किसी भी पॉलिसीज़, कैंडिडेट्स और इशू को लेकर के ओपिनियंस जानने की कोशिश करी जाती है एंड दे हेल्प पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड कैंडिडेट्स टू अंडरस्टैंड द प्रायोरिटीज़ एंड कंसर्न्स ऑफ द वोटर। तो वोटर क्या सोचता है, उनकी क्या प्रायोरिटीज़ होंगी वोटर की, उसको समझने की कोशिश कैंडिडेट और पार्टीज़ करती हैं ओपिनियन पोल्स के थ्रू। नेक्स्ट इज़ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। तो जब ओपिनियन पोल सारी चीज़ों की समझ प्रदान करते हैं कि वोटर क्या चाहता है और लोगों का ओपिनियन क्या है, तो इसके थ्रू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी करी जा सकती है। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं फिर अपने कैंपेन्स को ऐसे डिज़ाइन करती हैं ताकि लोगों के प्रति उनके जो मुद्दे हैं उसके हिसाब से मैसेजेस करे जाएं और भाषणों में और या फिर कैंपेन्स में या फिर एडवर्टाइजिंग में उनके मुद्दे को उठाया जाए और वोट्स जो है उस पर्टिकुलर पार्टी को ज़्यादा मिले। तो इलेक्टोरेट्स के जो मूड्स हैं उसको समझा जाता है इससे। नेक्स्ट इज़ फीडबैक मैकेनिज़्म। So opinion polls serve as feedback mechanism for elected officials and policy makers। तो जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, जो हमारे लिए लॉज बनाते हैं, जिनको हम गद्दी पर बैठाते हैं, बेसिकली प्रधानमंत्री या फिर जो बड़े लीडर्स हैं हमारे इलाके के, जो नेता होते हैं, विधायक, सांसद या फिर पॉलिसी मेकर्स, जो इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं बेसिकली, उनको ये समझने में हेल्प मिलती है कि जो पॉलिसीज़ उन्होंने हमारे लिए बनाई है या जो पॉलिसी वो हमारे लिए बनाना चाहते हैं वो हम एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। मान लो अगर एजुकेशन सिस्टम में कोई पॉलिसी, नई पॉलिसी लाई जानी है तो उस पर ओपिनियन पोल कराया जा सकता है एक ड्राफ्ट बनाने के बाद कि हाँ जी हम एजुकेशन सिस्टम में ये चेंजेस करना चाहते हैं और सारी जनता जो है देख ले। इफ़ यू एक्सेप्ट इट तो ओपिनियन पोल के माध्यम से आप अपना हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। तो इस माध्यम से वो अपने एक्शंस को समझ सकते हैं और फिर उसमें नेसेसरी एडजस्टमेंट कर सकते हैं ताकि पब्लिक सेंटिमेंट जो है सौहार्दपूर्ण बना रहे और पब्लिक सेंटिमेंट के साथ जो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ बनाई हैं वो हमसे मेल खाएं। ठीक है, तो सो दिस इज़ द थर्ड एडवांटेज ऑफ इट। नेक्स्ट इज़ ट्रेंड एनालिसिस। तो हर इलेक्शन में ओपिनियन पोल कंडक्ट करे जाते हैं तो ट्रेंड पैटर्न्स हमें समझने को मिलता है कि पिछले चुनाव में लोगों के क्या मुद्दे थे और लोगों ने किस प्रकार से वोट किया था और क्या पोटेंशियल आउटकम हो सकता है, वोटर की क्या प्रेफरेंस हैं, डायनामिक्स ऑफ द वोटर प्रेफरेंस, ये सब समझने में हेल्प मिलती है। और फिर मीडिया कवरेज, जो पोल्स होते हैं, सर्वेज होते हैं, दीज जनरेट अ लॉट्स ऑफ मीडिया कवरेज। जब कोई पोल का रिजल्ट आता है, ओपिनियन पोल का रिजल्ट आता है, तो उस पर पब्लिक डिस्कशन हो रहा होता है और मीडिया जो है आपस में 4-5 पार्टी के प्रवक्ताओं को बैठा करके फिर डिबेट करवाते हैं, मुर्गों की तरह लड़ाते हैं आपस में और अंत में उसका निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है। इस तरीके से मीडिया को भी एक कवरेज मिलती है। आपने अक्सर देखा होगा इलेक्शन से पहले जो है कई सारे मीडिया हाउसेज ये सर्वे करवाते हैं और बताते हैं, 6 महीने पहले ही बता देते हैं कि अगली बार सरकार में कौन आएगा, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वही सरकार में आ रही है या फिर जो है गवर्नमेंट चेंज होने वाली है। वो सारे ओपिनियन पोल्स के थ्रू ही बताए जाते हैं। ठीक है, सो दे कीप द इलेक्टोरेट एंगेज्ड एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट द ऑनगोइंग पॉलिटिकल सिनेरियो। अब इसमें कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है क्योंकि एक्यूरेट तो होता नहीं एकदम, तो इसमें चैलेंजेस भी होते हैं कई सारे। अगर आपको डिसएडवांटेज लिखने को आता है या फिर चैलेंजेस लिखने को आता है या लिमिटेशन लिखने को आता है एग्ज़ाम में, तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं जो भी हम पढ़ेंगे। तो पहला इसमें लिमिटेशन है रिस्पॉन्स बायस। बायस का मतलब होता है पक्षपात। तो इसमें एक दिक्कत हो सकती है कि जो रेस्पोंडेंट्स हैं वो ऑनेस्टली आंसर ना दें। मान लो किसी से क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके लिए बेरोज़गारी ज़्यादा बड़ा मुद्दा है या हिंदुत्व ज़्यादा बड़ा मुद्दा है, तो हो सकता है वो 4 लोगों के प्रभाव में आकर के, समाज के प्रभाव में आकर के बोल दे कि जी हमारे लिए तो हिंदुत्व ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। ठीक है, और उसके लिए जो है वोट करते टाइम पे जो मुद्दे हैं वो दूसरे हो और वो अपने मन में कुछ दूसरी चीज़ें सोच रहा हो और वो गलत आंसर भी दे सकता है।
जिसकी वजह से ओपिनियन पोल की एक्यूरेसी अफेक्ट होती है. सो रेस्पोंडेंट मे नॉट ऑलवेज प्रोवाइड ऑनेस्ट आंसर, स्पेशली ऑन सेंसिटिव इशूज. Social desirability bias can lead people to respond in the way they think that this is acceptable to the people. And फिर नॉन रिस्पॉन्स बायस, तो जो लोग आंसर दे रहे हैं हो सकता है वो गलत आंसर दे दें, और कुछ लोग होते हैं जो आंसर ही नहीं देते हैं. बहुत सारे लोग रिफ्यूज़ कर देते हैं कि भैया हम तो कोई जवाब ही नहीं देंगे. या फिर जब ऑनलाइन सर्वेज हो रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, कोई यस नो वाला आंसर नहीं देते, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द पोल्स, जिसकी वजह से ज़्यादा एक्यूरेसी पोल्स की कम होती है. एंड दिस कैन डिस्टॉर्ट द रिजल्ट इफ़ द नॉन रिस्पॉन्डेंट्स हैव डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम दोज हू पार्टिसिपेट. थर्ड इज़ टाइमिंग ऑफ द पोल. सही टाइम पे किया जाना चाहिए सर्वे, और सही टाइम पे रिजल्ट्स को भी रिलीज़ करना चाहिए ओपिनियन पोल के, वरना दिक्कत हो सकती है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन कैन चेंज रैपिडली, स्पेशली इन द लीड अप टू इलेक्शंस. जो पब्लिक का ओपिनियन होता है वो बहुत जल्दी चेंज होता है, ठीक है. और इलेक्शंस जैसे जैसे आते हैं वैसे वैसे इलेक्शंस में मुद्दे लोगों के बदल जाते हैं, ठीक है. मान लो कोई एरिया है, वहाँ पे चुनाव होना है, 6 महीने पहले अगर आप सर्वे करेंगे तो हो सकता है वहाँ पे लोगों के मुद्दे दूसरे हों. लोग बोले कि भाई यहाँ पे सड़क नहीं है, हम तो सड़क के लिए वोट देंगे. लोग बोले कि हमारे यहाँ कोई बढ़िया वाला स्कूल नहीं है, हम तो स्कूल के लिए वोट देंगे. और पता चले इलेक्शन से पहले कोई एक बड़ा सा दंगा हो गया, तब तो लोग हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट दे देंगे. तो पब्लिक का ओपिनियन बहुत जल्दी बदल सकता है, और टाइम टू टाइम हमें सर्वेस करने की ज़रूरत होती है. अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है वो वोटर के सेंटिमेंट्स क्या बदले हैं उसमें, इलेक्शन डे पे क्या चीज़ हमको रिफ्लेक्ट होती है, ये समझने की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट चैलेंज इज़ पॉलिटिकल मैनिपुलेशन. कई बार क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ पावर में होती हैं वो मीडिया को प्रेशराइज करके एक प्रोपेगेंडा चलाने की भी कोशिश करती हैं, ये आप दिखाइए कि अगली सरकार में भी हम ही आएंगे, हम ही जीतेंगे. इसकी वजह से फेक और बायस्ड पोल्स जो है जनरेट करा जाता है, जिसकी वजह से पब्लिक के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है कि अगली बार भी यही लोग सरकार में आ रहे हैं तो हम तो इन्हीं को वोट देंगे, ठीक है. तो इससे एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश करी जाती है पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के थ्रू. फिफ्थ इज क्वेश्चन ऑर्डर भी इसमें इफेक्ट कर सकता है. कैसा ऑर्डर है क्वेश्चन का, पहले पॉजिटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर पहले नेगेटिव क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. मान लो कोई ग्राउंड पे सर्वे करने गया है और वहाँ पे वो किसी व्यक्ति से सवाल पूछ रहा है कि हाँ जी आपके विधायक जो हैं वो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा करप्ट हैं, चोर हैं, कोई काम ही नहीं करते हैं. तो हो सकता है वो आदमी उन सबके प्रभाव में आ जाए और बोले कि हाँ भैया ये तो सही बोल रहे हैं. अगर वो डरपोक आदमी नहीं है तो, और अगर डरपोक नहीं होगा तो सही उत्तर देगा वो. तो अगर उसको पहले नेगेटिव क्वेश्चन करे जा रहे हैं, बाद में पॉजिटिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो हो सकता है उसके रिस्पॉन्स में एक बायसनेस आ जाए, पक्षपात हो जाए, जिसकी वजह से चैलेंज हो सकता है ओपिनियन पोल्स में. 6th पॉइंट हेयर इज़ कॉस्ट एंड रेवेन्यू. अब सर्वे करने के लिए बहुत सारे पैसे भी लगते हैं, फ्री में कोई काम तो होता नहीं है. इट रिक्वायर्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्स, ठीक है. सैंपल को कलेक्ट करना, डेटा कलेक्ट करना, उसको प्रोसेस करना, एनालिसिस करने के लिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत होती है, समझदार लोगों की ज़रूरत होती है. और लिमिटेड फंडिंग है किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास और लिमिटेड बजट है, तो ओपिनियन पोल को एक लार्ज अमाउंट पे कंडक्ट करना चैलेंज हो सकता है. तो ये हो गया पूरा ओपिनियन पोल. ओपिनियन पोल के एडवांटेज क्या होते हैं, डिसएडवांटेज क्या होते हैं, और ओपिनियन पोल होता क्या है. अब हम समझेंगे एग्जिट पोल. आई होप एवरीवन इज़ फेमिलियर विद एग्जिट पोल्स, क्योंकि इलेक्शंस रिजल्ट आने से पहले पूरी मीडिया के अंदर मारामारी हो रही होती है एग्जिट पोल्स की. 4-5 दिन एकदम धड़ल्ले से सारे मीडिया चैनल्स उड़ा रहे होते हैं अपना अपना एग्जिट पोल कि हमारा वाला सही निकलेगा, हमारा वाला सही निकलेगा. एंड सो एग्जिट पोल क्या होता है? एग्जिट पोल भी एक प्रकार का सर्वे है जो कि इलेक्शन के दिन कंडक्ट करा जाता है. जो पोलिंग स्टेशंस होते हैं जहाँ पे वोटिंग हो रही होती है उसके बाहर, और वहाँ पे मीडिया के पर्सनस होते हैं, मीडिया पर्सनल्स होते हैं, ट्रेंड इंटरव्यूअर्स होते हैं. वो जैसे ही लोग वोट दे करके बाहर निकलते हैं वैसे ही उनसे प्रश्न पूछते हैं कि आपने किसको वोट दिया, किस पार्टी को वोट दिया और किन मुद्दों को लेकर के वोट दिया. सो एन exit poll is a survey that is conducted on election day, typically outside polling stations.
टू गेज हाउ पीपल वोटेड एंड वाई दे वोटेड द वे दे डिड, क्यों उन्होंने ऐसे वोट किया और किसको वोट दिया है, ठीक है। और कैसे काम करता है एग्जिट पोल्स? एग्जिट पोल्स आर कंडक्टेड बाय ट्रेन पोलस्टर्स हु अप्रोच वोटर्स एज द एग्जिट पोलिंग स्टेशन। जैसे पोलिंग स्टेशन से लोग वोट डाल के बाहर निकलते हैं तो ट्रेन पोलस्टर्स जो मीडिया पर्सनस होते हैं वो उनको अप्रोच करते हैं और उनसे एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चंस पूछा जाता है कि किसको आपने किस कैंडिडेट को वोट दिया है, किन मुद्दों को लेकर के वोट दिया है, और ये सारे क्वेश्चंस पूछ करके उनका डेटा रिकॉर्ड करा जाता है। एंड द रिजल्ट ऑफ द एग्जिट पोल्स हैव बीन यूज्ड टू प्रेडिक्ट द इलेक्शन ऑफ द आउटकम ऑफ द इलेक्शंस। और इलेक्शंस के आउटकम क्या होंगे, सरकार किसकी बनने वाली है या कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है, किसको कितनी सीट्स मिलने वाली हैं, इसकी प्रेडिक्शन करने की कोशिश करी जाती है बेसिकली रिजल्ट आने से पहले, ऑफिशियल रिजल्ट डिक्लेयर होने से पहले। सो नेक्स्ट हियर इज़ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एग्जिट पोल्स। तो ये एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एग्जिट पोल का कि इट प्रोवाइड एन अर्ली इंसाइट्स इनटू वोटर प्रेफरेंस एंड ट्रेंड्स ड्यूरिंग एन ऑनगोइंग इलेक्शंस। तो जब ये सारे पोल्स कंडक्ट करवाए जाते हैं, जब इलेक्शन चल रहा होता है, तो वहाँ पे जैसे ही लोग निकलते हैं तो तुरंत पता चल जाता है कि वोटर की प्रेफरेंस क्या रही और संभावना क्या है, किस पार्टी को ज़्यादा वोट्स मिल सकते हैं। और एग्जिट पोल्स एम टू प्रेडिक्ट द लाइकली आउटकम ऑफ एन इलेक्शन बिफोर द ऑफिशियल रिजल्ट्स आर अवेलेबल। तो जब चुनाव आयोग रिजल्ट को डिक्लेयर करता है उससे पहले ही एग्जिट पोल्स जो होते हैं वो ये बता देते हैं कि क्या इलेक्शन में रिजल्ट हो सकता है, प्रोबेबली क्या हो सकता है, प्रेडिक्शन करी जाती है बेसिकली। एंड दे आल्सो हेल्प इन एनालाइजिंग वोटर डेमोग्राफिक्स, वोटिंग पैटर्न्स एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वोटर्स डिसीजन। वोटर्स के डिसीजंस को किन फैक्टर्स ने इन्फ्लुएंस किया, डेमोग्राफिक्स क्या रही, कितने महिला वोटर थे, कितने पुरुष वोटर्स थे, कितने परसेंटेज वोटिंग हुई है, वोटिंग पैटर्न्स क्या थे, ये सारी चीज़ें समझने में वो एग्जिट पोल हेल्प करता है। टाइप्स की बात करें तो दो मेन टाइप्स होते हैं। जो नेशनल लेवल के चुनाव में एग्जिट पोल्स कंडक्ट करे जाते हैं उसको हम नेशनल एग्जिट पोल्स बोलते हैं। बेसिकली जो लोकसभा का चुनाव होता है उससे रिलेटेड पोल्स एग्जिट पोल्स होते हैं। और जो किसी स्टेट इलेक्शन से रिलेटेड, बेसिकली असेंबली इलेक्शंस में, विधानसभा का चुनाव होता है, स्टेट वाइज इलेक्शंस होते हैं, या रीजनल इलेक्शंस में हम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शंस ले सकते हैं। जो बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होते हैं उनमें कवर करने की कोशिश करी जाती है, जैसे नई दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है या बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उसके अंदर रीजनल एंड स्टेट एग्जिट पोल्स ये हो सकते हैं, ठीक है। एडवांटेज की बात करें तो फर्स्ट एंड इसमें सबसे मेन पॉइंट यही है कि अर्ली प्रेडिक्शंस, हमको चुनाव के रिजल्ट्स, ऑफिशियल रिजल्ट आने से पहले ही एक संभावित परिणाम मिल जाता है कि क्या हो सकते हैं। मे बी इट इज़ रॉन्ग और राइट, लेकिन एक उत्साह आ जाता है लोगों के अंदर कि कौन सी पार्टी जीतने वाली है। सो एग्जिट पोल्स अलाउ मीडिया आउटलेट्स एंड पॉलिटिकल एनालिस्ट्स टू प्रोवाइड अर्ली प्रेडिक्शंस अबाउट द पॉसिबल आउटकम ऑफ एन election, and this can generate excitement and engage the public as well as provide valuable information for candidates and parties। और कैंडिडेट्स और पार्टीज़ के लिए भी ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उन्हें भी पता चलता है कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं एग्जिट पोल के डेटा से। और फिर वोटिंग पैटर्न्स को समझने में हेल्प मिलती है। मैंने आपको बताया ऑब्जेक्टिव्स में भी लोगों की एज कितनी रही जिन्होंने वोट किया, क्योंकि जब पोलस्टर ग्राउंड पे जा कर के तुरंत वहाँ पे वोट कर रहे हैं लोग और वो तुरंत उनसे मिल रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें समझ लेते हैं, वो समझने की कोशिश करी जाती है और रिकॉर्ड कर लेते हैं ताकि जो रिज़ल्ट निकल कर के आए एग्जिट पोल का वो एक्यूरेट हो। एंड इसमें एज, जेंडर, एथनिसिटी, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, बैकग्राउंड क्या रहा लोगों का, ठीक है, यूथ वोटर्स कितने थे, कितने लोग इसमें जो है 60+ थे, इस तरीके से। एंड दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाउ डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल वोट, इनेबलिंग पार्टीज टू टेलर देयर फ्यूचर कैंपेन्स एंड पॉलिसीज़ अकॉर्डिंगली। फिर है ट्रेंड प्रेडिक्शंस। जो एग्जिट पोल्स होते हैं वो ट्रेंड्स को भी रिवील करते हैं, वोटिंग पैटर्न्स में क्या चेंज आया, प्रीवियस इलेक्शन में कैसा जो है ट्रेंड रहा था, पिछले इलेक्शंस में लोगों ने किन मुद्दों पे वोट डाला था, और अभी इलेक्शन चल रहा है तो लोग उसमें किन मुद्दों पे वोट डाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें कंपेयर करने की कोशिश करी जाती हैं एग्जिट पोल के रिजल्ट्स के अंदर। एंड दिस हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द पॉलिटिकल लैंडस्केप।
फोर्थ पॉइंट हेयर इज एवेलुएटिंग कैंपेन स्ट्रेटजीज। तो जब हमें ये पता चलता है कि कौन सी पार्टी चुनाव जीत सकती है, पर संभावना किसकी है जीतने की, तो वहाँ पे हमें इफ़ेक्टिवनेस भी जानने को मिलता है कि कौन सी पार्टी की जो कैंपेन स्ट्रेटजी थी वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रही। जैसे 2024 के इलेक्शन में बीजेपी ने अपना यूज़ करा कि विकसित भारत बनाएंगे हम, कांग्रेस ने अपना यूज़ करा इंडिया अलायंस हम बोल सकते हैं जिसको, इंडिया अलायंस ने बोला कि संविधान बचाएंगे हम। तो इस तरीके से लोगों के अलग अलग कैंपेन्स थे। तो किसका कैंपेन ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहा ये भी हमें एग्जिट पोल से समझने को मिलता है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स कैन यूज़ एग्जिट पोल डेटा टू एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ देयर कैंपेन्स। किसका कैंपेन ज़्यादा इफेक्टिव रहा वो पॉलिटिकल पार्टीज़ फिर समझ सकती हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग विच कैंपेन मैसेज रिजनेट विद वोटर्स, पार्टीज कैन डिफाइन देयर ऑडियंस फॉर फ्यूचर इलेक्शंस। और कौन सा मैसेज इलेक्शंस के टाइम पे लोगों के साथ कनेक्ट करता है, इससे पार्टी समझ सकती हैं कि अगले इलेक्शंस में उनको कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ करनी चाहिए ताकि लोगों के साथ में एक बेहतर कनेक्ट हो सके और उनको वोट्स मिल सकें। फिफ्थ पॉइंट इज़ मीडिया कवरेज। जब एग्जिट पोल का रिज़ल्ट आता है तो मीडिया में एकदम भरमार होती है और हर मीडिया हाउस अपने अपने जो एग्जिट पोल्स हैं उसको दिखा रहा होता है और सब बताने की कोशिश करते हैं कि हमारा वाला एग्जिट पोल जो है रिज़ल्ट में वो सही निकलेगा। और हर पॉलिटिकल पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं उनको बुलाया जाता है और 4-5 लोगों को बैठा करके फिर टेलीविज़न पर डिबेट कराई जाती है। बढ़िया से तू में होती है, आपस में लोग गाली देते हैं, एक दूसरे को लड़ते हैं, बैठ कर के मुर्गे लड़ाते हैं अपने, और अंत में निष्कर्ष कुछ नहीं निकलता है। फिर शाम को सब अपने अपने घर, अगले दिन फिर वही यार, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता 4-5 दिन तक ये पूरा कार्यक्रम चलता रहता है। सो दिस जनरेट्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ मीडिया कवरेज एंड पब्लिक भी इसमें इन्वॉल्व होती है, उनको भी मज़ा आ रहा होता है कि कौन जीत रहा है भाई, कौन जीत रहा है। नेक्स्ट इसमें हम डिसएडवांटेजेस देखेंगे एग्जिट पोल्स के, क्योंकि एक तरीके का प्रेडिक्शन होता है तो एक्यूरेसी होती नहीं है, ठीक है। तो इसमें कई सारे डिसएडवांटेजेस होते हैं। समथिंग सिमिलर टू द ओपिनियन पोल, जो कि ओपिनियन पोल्स में थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस थे, वही सिमिलर से इसमें भी हैं। जैसे रेस्पॉन्स बायस, जिन्होंने आंसर करा है, जिनसे क्वेश्चन पूछे गए, बेसिकली जब वोट डाल के लोग बाहर निकलते हैं और उनसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो हो सकता है वो गलत आंसर दे दे, ठीक है। अगर 4-5 लोग उनके अगल बगल खड़े हैं और वो बोल रहे हैं कि हमने कांग्रेस को वोट दिया, 5 लोग बोल रहे हैं, हो सकता है वो उनके प्रेशर में आके सोसाइटी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग बोले कि जी हमने भी कांग्रेस को ही वोट दे दिया, कि कहीं ऐसा ना हो बाकी 5 लोग सवाल खड़े कर दें कि ये बीजेपी के तरफ से है, ये तो जो है हिंदुत्व को सपोर्ट करता है, या फिर ये जो है बाहुबली नेताओं को सपोर्ट करता है वगैरह वगैरह। तो उसमें रिस्पॉन्स बायस भी हो सकता है। अगर पक्षपाती इस तरीके का गलत रिस्पॉन्स है तो एग्जिट पोल्स की जो एक्यूरेसी है, एक्यूरेट प्रेडिक्शन है, वो गलत साबित हो सकती है ऑफिशियल रिजल्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड वोटर मे लाई अबाउट हु दे वोटेड फॉर, दिस इज़ द कॉमन कंसर्न्स विद एग्जिट पोल। नेक्स्ट इज़ लो रिस्पॉन्स रेट। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जब लोग वोट दे करके बाहर निकलते हैं तो वो तुरंत वोट दे करके निकले और अपने घर को निकल लेते हैं और वो इसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ज़्यादा लोग आंसर करेंगे, करेक्टली आंसर करेंगे, तो एक्यूरेसी जो है ज़्यादा होगी एग्जिट पोल्स की। तो सम वोटर्स मे रिफ्यूज़ टू पार्टिसिपेट इन एग्जिट पोल्स लीडिंग टू नॉन रिस्पॉन्स बायस, दिस कैन मेक द रिजल्ट इनएक्यूरेट। एक्यूरेसी को लेकर के भी कंसर्न्स होते हैं, जैसे टाइमिंग की प्रॉब्लम होती है, सैम्पलिंग मेथड्स क्या क्या है, रिस्पोंडेंट्स की ऑनेस्टी क्या क्या है, डेटा जो कलेक्ट करा गया उसको सही से रिकॉर्ड करा गया या नहीं। हो सकता है जो आदमी बैठ करके रिकॉर्ड कर रहा हो वही उल्टा सीधा उसमें कुछ फेर बदल कर दे। सो दिस कैन लीड टू इनकरेक्ट predictions about the election outcome. Fourth is potentials of manipulation. There is a risk of exit polls being used as propaganda tools. ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है जब मीडिया जो है सरकार के हाथ में होता है, तो उस टाइम पे मीडिया क्या करता है कि जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टीज़ गवर्नमेंट में होती हैं उन्हीं को एग्जिट पोल्स में जीतता हुआ दिखाता है। तो इस तरीके से बायस्ड हो जाता है और फेक एग्जिट पोल्स निकल करके आते हैं एंड कैन बी पब्लिश टू क्रिएट फॉल्स नैरेटिव्स एंड स्वे पब्लिक ओपिनियन। और एक गलत नैरेटिव लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी जाती है, जिससे फिर कई सारे चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। जैसे स्टॉक मार्केट जो है, इट गेट्स अफेक्टेड, स्टॉक मार्केट गेट्स अफेक्टेड ड्यू टू द रिजल्ट्स ऑफ द एग्जिट पोल। जैसे 2024 के इलेक्शंस में
जब एग्जिट पोल्स के रिज़ल्ट आए तो उस टाइम पे जो स्टॉक मार्केट था वो एकदम तगड़े तरीके से ऊपर भागा, लेकिन जब ऑफिशियल रिजल्ट्स आया तो जो स्टॉक मार्केट था वो एकदम तगड़े तरीके से नीचे चला जाता है, फिर डाउन चला जाता है। तो इस तरीके से कई सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं एग्जिट पोल के रिज़ल्ट से भी। सो फिफ्थ पॉइंट हियर इज़ टाइमिंग एंड लॉजिस्टिक की कॉस्ट लगती है इसमें, क्योंकि बहुत सारे पॉलस्टर्स की ज़रूरत होती है, वेल ट्रेंड इंटरव्यूअर्स की ज़रूरत होती है, ताकि लोगों से जब वो वोट दे करके बाहर निकलने लगातार निकलते जा रहे हैं सब, तो उसमें कई सारे लोग होने चाहिए। लोगों से पूछने के लिए एक आदमी उनके साथ होना चाहिए जो कि डेटा रिकॉर्ड करेगा, एक कैमरा पर्सन, एक जो है माइक वगैरह की ज़रूरत होती है। तो इसमें बहुत सारा पैसा लगता है, और जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, छोटे मीडिया आउटलेट्स होते हैं, उनके लिए चैलेंजिंग टास्क होता है एग्जिट पोल्स को कंडक्ट करना। नेक्स्ट इज़ टाइमिंग ऑफ रिलीज़। एग्जिट पोल्स की टाइमिंग भी इम्पॉर्टेंट होती है रिलीज़ की। अगर इसको इलेक्शन से पहले रिलीज़ कर दिया जा रहा है तो वहाँ पे दिक्कत हो जाती है और इलेक्शन के रिज़ल्ट्स प्रभावित करे जा सकते हैं। अगर मान लो चुनाव हो रहे हैं अभी किसी इलाके में, मान लो कहीं इलेक्शंस हो रहा है और 6 या 7 फेजेस के अंदर इलेक्शंस होने हैं, 5-6 जोन्स के अंदर, ठीक है, किसी कंट्री के अंदर, और वहाँ पे 4 इलाकों में जो है मान लो हो गए हैं, इलेक्शंस हो गए। यहाँ पे एग्जिट पोल्स के डेटा जो है मीडिया को मिल रहे हैं, और 2 जोन्स अभी इलेक्शंस के लिए बचे हैं, उनको अगले डेट पे इलेक्शन होना है। और यहाँ पे अगर पहले ही रिलीज़ कर दिया इन्होंने एग्जिट पोल्स कि यहाँ पे भाई किसी XYZ पार्टी की जो है जीत हो रही है, तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अगर X पार्टी जीत रही है तो हम भी इसी को वोट दे देते हैं, क्यों अपना वोट हम बेकार करें। इस तरीके से लोग सोचते हैं और वहाँ पे अफेक्ट हो जाता है, जो इलेक्शन की फेयरनेस है वो अफेक्ट हो जाती है। सो द टाइमिंग ऑफ एग्जिट पोल रिलीज इज क्रूशियल। अर्ली रिलीज कैन अफेक्ट वोटर टर्नआउट एंड बिहेवियर इन द एरियाज वेयर वोटिंग इज स्टिल गोइंग ऑन। दिस कैन अफेक्ट द फेयरनेस इन द इलेक्शंस। ठीक है, जो साफ़ सुथरा इलेक्शन हो उससे उसको अफेक्ट करा जा सकता है इस माध्यम से। तो ऐसी सारी ये सारे प्रॉब्लम्स होती हैं, चैलेंजेस, लिमिटेशंस एंड डिसएडवांटेजेस आप बोल सकते हैं एग्जिट पोल्स के साथ। तो ये हो गया पूरा आपका रिसर्च सर्वे से रिलेटेड पूरा पार्ट। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आप पूरा नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यू कैन फॉलो अस और इंस्टाग्राम पेज फॉर ऑल द अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन। आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे भी सारे नोट्स, लेक्चर्स एंड PYQs मिल जाएंगे, सो यू कैन ज्वाइन दैट। सारी चीज़ों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, तो आई होप आपको सब चीज़ समझ में आ गई होगी। तो चलिए, अपना फीडबैक और सजेशंस देना मत भूलिए। हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सो प्लीज़ गिव योर सजेशंस एंड फीडबैक इन द कमेंट। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।